देखो, तो हम क्या बताने जा रहे हैं, सेट के बारे में। ठीक है बाबू, सेट क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं समूह का, मैथमेटिक्स में कलेक्शन का बात करते हैं, तो सेट भी एक तरह का तुम्हारा कलेक्शन होता है। सेट भी क्या होता है, पर ये थोड़ा अलग ढंग का कलेक्शन होता है। मतलब कैसा कलेक्शन तो तुमको बताना चाहेंगे। देखो, मैथमेटिक्स में जैसा कि हम तुम लोग को बताए थे कि हम लोग जनरली क्वांटिटेटिव चीज पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जिसका फिक्स रिजल्ट हो, ठीक है ना। जैसे मान लो हम देखते हैं कि कोई भी तरह का हम लोग कलेक्शन लेते हैं, ठीक है। सेट का अगर हम लोग डिफिनेशन का बात करें तो सेट का हम लोग डिफिनेशन देते हैं, सेट इज अ कलेक्शन, क्या है, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु या ऑब्जेक्ट्स। कोई दिक्कत है बोलो। तो ये जो तुम्हारा वेल डिफाइंड वर्ड है ये बहुत मायने रखता है। ये जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दो कलेक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, तुम यहां बैठो, छोटो ध्यान देता कि उसका भी चेहरा दिखे थोड़ा। तो क्या है, जैसे मान लो हम लोग क्या देखते हैं कि दो कलेक्शन लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो हम लोग पहला एक कलेक्शन लेते हैं, उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं। जो भी कलेक्शन लेने जा रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रासेस, ठीक है, BRACES, ठीक है। तो जैसे हम लोग कलेक्शन लेके आते हैं कि नेचुरल नंबर जो होगा वो 10 से छोटा और 2 से बड़ा, 10 से छोटा और 2 से बड़ा। तो कोई भी नंबर लेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई दिक्कत है बोलो। लेकिन जब हम लोग यहाँ बात करेंगे एक और हम लोग कलेक्शन लेते हैं, ठीक है। कलेक्शन लेते हैं जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करो एक हम लोग कलेक्शन लेना चाहेंगे कि वो सारा नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता हो, मतलब कि इवन नंबर, तो वो सीधा क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इस तरह से चलते चला जाएगा। एक बार हम लोग कलेक्शन का बात करेंगे और वो तुम्हारा जो कलेक्शन होगा ये तुम्हारा हो जाएगा, सपोज करो कि हम लोग कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो अच्छा प्लेयर्स, जो बढ़िया प्लेयर है, तो उस समय हम लोग क्या लिख सकते हैं, सचिन लिख सकते हैं, है कि नहीं बोलो। महेंद्र सिंह धोनी लिख सकते हैं, सहवाग लिख सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग एक कलेक्शन। लेकिन देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये दोनों और इस में क्या अंतर है समझो। जैसे जब हम लोग ये क्वेश्चन देंगे, ये किसी भी दुनिया के किसी भी आदमी को अगर ये कलेक्शन बनाने बोलेंगे और दुनिया के किसी भी आदमी को इस कलेक्शन को बनाने बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे कि कोई नेचुरल नंबर बनाओ जो 2 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो वो इस कलेक्शन को देगा। कोई भी ऐसा आदमी होगा जो 5 को छोड़ सकता है ना, कोई भी ऐसा आदमी होगा जो 8 को छोड़ सकता है ना, जो 15 को इंक्लूड कर सकता हो ना, करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग मान लो कि बेस्ट बैट्समैन, जो बेस्ट खिलाड़ी है, जो क्रिकेटर है, उसका अगर कलेक्शन बना रहे हैं तो हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी किसी के अनुसार अच्छा प्लेयर नहीं हो, साला वर्ल्ड कप हरवा दिया, 6 को मैच जीता, 7वां मैच में क्या मर गया था बोलो, जो हरवा दिया झूठ-मूठ का। तो इसको हटाइए, मेरा नजर से हटाइए, मेरा बेस्ट नहीं। कोई बोल सकता है, सचिन तेंदुलकर को बोलेगा ये बहुत बढ़िया है, इसको रहने दो। कोई सहवाग को हटाएगा, कोई हरभजन को जोड़ेगा, कोई बहुत सारा चीज। तो ये कलेक्शन में असमंजस है, नहीं है बोलो, बात समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो कलेक्शन जिसमें फिक्स होता है, जिसको दुनिया का कोई भी आदमी को दो वही चीज ला के दे जो दुनिया का कोई दूसरा आदमी ला के दे, तो वो तुम्हारा कहलाता है कलेक्शन सेट। क्या कहलाता है, तो ये सब क्या है, सेट। लेकिन ऐसा कलेक्शन सेट नहीं। कोई दिक्कत है बोलो। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हम लोग बोलते हैं कि वो सारा नंबर जो 3 का मल्टीपल है, जो 3 का, तो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12 हो सकता है। वो सारा नंबर जो 25 से छोटा और 5 से बड़ा है, तो 6, 7, 8, 24 तक हो सकता है। अब लोग कहते हैं कि मान लो वो सारा क्रिकेट प्लेयर्स जो इंडिया से खेलता है, ठीक है, या वो सारा क्रिकेट प्लेयर जो 2015 के वर्ल्ड कप में खेला, तो हम लोग उसमें उसको एक सेट ही कहेंगे, क्योंकि कोई
खराब हो चाहे अच्छा, छोड़ नहीं सकता उसको। खेला मतलब है वो एक सेट, ठीक है, जो उसका सारा का कलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा लोग बोलेंगे कि सपोज करो कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जितना सारा कहानी किताब लिखे हैं उसका एक सेट बनाओ, तो सब लेना पड़ेगा। लेकिन को उसी में से बोल दे जो बेस्ट बुक्स है मुंशी प्रेमचंद का उसका एक सेट बनाओ, तो हो सकता है क्या? कोई भी बोल सकता है कि मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं, तो वो तुम्हारा सेट नहीं होगा। कोई दिक्कत है बोलो? तो हम लोग देखते हैं आगे। तो समझ सेट क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि सेट देखो करेक्ट, देखो तो जो वेल डिफाइंड वर्ड देखो, जैसे अगर मान लो कि हम लोग एक मुंशी प्रेमचंद का बुक्स का अगर बनाते हैं सेट, सपोज करो सेट मतलब कलेक्शन, ठीक है, तो ये जो सेट बनाते हैं सपोज करो कि हम लोग अगर ये बुक्स लिए तो बुक में बहुत सारा आएगा। अगर कोई बेस्ट बुक्स का कलेक्शन बनाता है तो हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, भले को दूसरा आदमी दूसरा कलेक्शन उसके अनुसार दूसरा हो, पर कलेक्शन तो एक है। पर वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरह से परिभाषित, जो किसी को दे दे परिभाषा तो वही कलेक्शन ला के दे जो दूसरा कोई दे। जैसे अगर परिभाषा में किसी को भी देंगे कि अगर जो 2 से डिविजिबल नंबर है तो क्या 2 4 6 8 ही देगा, 5 या 7 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब समझिए क्या होता है। आप देखो हम लोग बात करते हैं कि जैसे सेट होता है तो उस सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम लोग सेट को जैसे सपोज करो कि कोई एक सेट, ठीक है, 2 से बड़ा और 2 4 6 कुछ भी ले लो, ठीक है, ऐसा टाइप का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कोई एक नाम देंगे, जैसे इसमें ए दे दिए, ठीक है, ये एक सेट है। तो उसी तरह से हम लोग याद रखना जो सेट होता है उसको लोग कैपिटल लेटर से जनरली दिखाते हैं, कोई भी ABCD कोई भी, ठीक, जैसे कोई सेट हो सकता है M, कोई सेट हो सकता है M, कुछ भी हो सकता है ऐसे, जैसे M1 M2 जो भी बोलो उस तरह से एक सेट होता है। कोई दिक्कत है बोलो? देखो जैसे सपोज करो हम लोग ये बात करते हैं सेट लिए थे और सेट को हम लोग दिखा दिए ए से, किससे दिखा दिए? वो 2 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब 3 4 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, 6 7 8 9 और बस 9, ठीक है। तो ये सब इसका कहलाता है एलिमेंट्स या मेंबर्स। क्या कहलाता है? एलिमेंट्स या मेंबर्स, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। कोई दिक्कत है? तो ये इससे क्या एक मेंबर, कोई दिक्कत है बोलो? आगे देखो जैसे हम लोग देखते हैं कि सपोज करो हम लोग क्या करते हैं कि एक निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका रूट निकलता है और हम बताते हैं कि रूट उसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर कोई बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा क्वेश्चन है कि 5x² + 6x + 7 = 0, तो क्या करो कि जो तुम्हारा x होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा रूट्स का, उसका सेट बनाओ, तो जो इसका रूट्स निकलेगा वही उसका हो जाएगा सेट। देखो बात को समझो, होता क्या है कि जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पे सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, एलिमेंट्स बता दिए, अब हम लोग आगे चलते हैं कि सेट का प्रकार, सेट के टाइप्स। कोई दिक्कत है बोलो? जैसे अच्छा उसके पहले हम तुम लोग को और कुछ यहाँ बता दे रहे हैं, नंबर सिस्टम में जो सारा सेट यूज होता है, ठीक, देखो जो हम लोग का नंबर्स, बहुत सारे नंबर का नाम सुनेगी, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। देखो उस सब हम लोग क्या है कि मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए पार्टिकुलरली उसको डिफाइन कर दिए, फिक्स कर दिए, या समझो कि उसको हम लोग एक कैटेगरी दे दिए, एक अलग तरह का कैटेगरी दे दिए। जैसे कि हम लोग का पहला सेट जो तुम्हारा जाता है वो जाता है नेचुरल नंबर। क्या हो जाता है? अब नेचुरल नंबर जो है तुम्हारा वो एक सिर्फ नाम है। नेचुरल नंबर क्या है तुम्हारा? सिर्फ एक नाम। और इसको हम लोग कहीं दिखाते हैं तो एन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। कोई दिक्कत है? देखो नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है? वो सारा नंबर जो, देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि वो सारा नंबर आता है जो काउंटिंग में यूज होता है। किसमें यूज होता है? तो काउंटिंग के लिए क्या हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं? कोई चीज गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, और काउंटिंग करते समय हम लोग जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 यूज करते हैं ना। तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है? ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत है बोलो? देखो दूसरा तुम्हारा होता है, इसको लोग कहते हैं इंटीजर्स, या फिर होल नंबर ले सकते हो। होल नंबर जो होता है तुम्हारा,
उसको हम लोग कभी कभार W से दिखाते हैं, और ये इसमें क्या जीरो इंक्लूड कर देते हैं, और बाकी जो है तुम्हारा पूरा नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत है? तो ये क्या जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, देखो तो पॉज करो तो जरा। देखो तो होल नंबर में सिर्फ क्या है कि जीरो नेचुरल नंबर में जोड़ गया। कोई दिक्कत है? बोलो। एक तुम्हारा होता है इंटीजर्स, एक क्या होता है? देखो पॉज किया था। देखो इंटीजर्स जो होता है तुम्हारा वो होता है, उसको लोग जनरली आई या जेड से डिनोट कर देते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो। इंटीजर्स में क्या होता है, जो तुम्हारा नेचुरल नंबर है तो उसका सारा नंबर ले लो और उसका नेगेटिव भी ले लो और बीच में जीरो रहने दो। तो हम लोग जैसे जीरो रख दिए तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। उसी तरह माइनस में आते हैं तो -1 -2 और -3, और इस तरह करके कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। एक बात याद रखना, जब हम लोग दाहिना साइड बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ते जाता है। जैसे 2 से 3 क्या है? बड़ा है। आगे जो आएगा 7 और फिर 8, तो 8 क्या 7 से? मतलब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम लोग, इसका मतलब यहाँ एक नंबर लेते हैं -3 और यहाँ ले लेते हैं 1, तो -3 से 1 क्या है? बड़ा है। ये याद रखोगे, यानी कि -3 की जगह <1 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो ये चीज को हमेशा याद रखना, ये चाहे कोई भी चीज हो, नंबर लाइन हो चाहे कोई भी चीज हो, वहां पे ऐसा ही यूज होता है। कोई दिक्कत है? बोलो। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो एक बात याद रखना कि कभी कभी हम लोग जैसे कि इंटीजर से, जैसे क्या है, इसको आई या जेड से दिखाते हैं। अगर मान लो कि कोई आई प्लस लिख देता है, क्या लिख देता है? इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, सिर्फ, या फिर जेड प्लस लिख दिया मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, या फिर लिख सकता है जेड माइनस तो सिर्फ नेगेटिव नंबर्स। कोई दिक्कत है? बोलो। जीरो को हम लोग पॉजिटिव में गिनते हैं, जीरो को हम लोग, वैसे जीरो पॉजिटिव लो या जीरो नेगेटिव लो, इससे कोई मायने नहीं रखता क्योंकि जीरो का नंबर है ही नहीं। कोई दिक्कत है? बोलो। उसको पॉज करो।